नमस्कार। आज YouTube और Facebook लाइव में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम सभी लोग विनिंग स्ट्रेटजी, जीत की रणनीति के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि अपने बहुत से श्रोताओं ने जो हम लोगों की टीम के द्वारा जो डिले हुआ और बहुत दिनों से कोई विषय लेकर हम लोग आपके सम्मुख आए नहीं, आप लोगों ने फ़ोन कर कर के हम लोगों के अंदर पुनः वो एनर्जी भरी सक्रियता में लाने का जो प्रयास किया, उसके लिए भी आप सभी लोगों का धन्यवाद। विशेषकर उन लोगों ने जिन लोगों ने फ़ोन करके ये चैनल, ये आज का जो विषय हम रख रहे हैं, उसे बनाने के लिए हमको प्रेरित किया। जैसा विषय है विनिंग स्ट्रेटजी, विनिंग रणनीति। आज के दौर में अगर हम कुछ करना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, आज समय बदल गया है। लोग कहते हैं कि समय बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। हमारा जो परिवेश था वो पूरी तरह से बदल चुका है। और इस बदलते परिवेश में विनिंग की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उसको बनाने में गीता का क्या योगदान हो सकता है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता आज से 5,500 साल वर्ष पूर्व की रचना है। ऐसा प्रश्न आप सभी श्रोताओं के मन में, या इसे जो लोग बाद में सुनेंगे, उठना लाजिम है। और जब हम लोगों ने आज के सब्जेक्ट को रखा और उसे गीता के माध्यम से हम बताने वाले हैं, तो इस पे भी लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी पूछा कि आखिर आप क्या करने वाले हैं। आजकल मोटिवेशनल जो वक्ता हैं, चैनल पर अनेक इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने अपने ढंग से आज के रणनीति के हिसाब से लोगों को संबोधित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अनेक सारे किताबें हाउ टू गेट सक्सेस इसके ऊपर लिखी गई है और मार्केट में उपलब्ध है। तो श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे जो हम बताने जा रहे हैं, क्या नया करने जा रहे हैं, और वो किताबें जो लिखी गई है, जो मार्केट में अवेलेबल है, उनमें और इसमें क्या अंतर है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। अगर हम विचार करें तो किसी भी चीज को जीतने के लिए, हासिल करने के लिए, एक वो मैदान होता है जहां पर हम कार्य करते हैं, जहां पर या तो युद्ध होता है। हर एक का युद्ध अपने अपने तरह का युद्ध है, अर्थात कार्य स्थल होता है। और जहां पर कार्य करने के बाद यह फैसला होता है कि आप जीते हैं कि हारे हैं, आप सफल हुए कि असफल हुए। आप परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षार्थी जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर किताब अपने अभ्यास पुस्तिका के ऊपर जो लिखता है, और उसके बाद ये डिसाइड होता है, उसके बाद ये मालूम पड़ता है जब उसकी कॉपी चेक होती है कि वो पास है कि फेल है। तो उसका कार्यस्थल वो एग्जामिनेशन हॉल है। जब वह इंटरव्यू के लिए कहीं जाता है, तो सामने जब उसका इंटरव्यू होता है, तो ये इंटरव्यू के बाद ये रिजल्ट आता है कि वह सक्सेस हुआ कि अनसक्सेस हुआ। लेकिन इसकी जो तैयारी है, वो तैयारी वहां पर नहीं होती।
ये तैयारी एक दिन में नहीं होती। इस तैयारी को एक लंबा समय लगता है। कहते हैं कि जिस युद्ध में वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी 1815 ईस्वी में, नेपोलियन जो हारा था, उस युद्ध को अंग्रेजों ने अपने कूटनीति रूम में टेबल के ऊपर ही जीत लिया था, क्योंकि उन्होंने एक रचना लगाई थी, एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसके द्वारा नेपोलियन को हराया जा सके। और उन्होंने उसमें नेल्सन ने एक ऐसा प्रयोग, मानसिक प्रयोग किया था। आपको जानकर, आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे बड़ा योद्धा वह बिल्लियों को देख करके डरता था। इसलिए नेल्सन ने अपने सेना के आगे बिल्लियों का एक बहुत बड़ा झुंड बांध रखा था, और दोनों सेनाएं जब आमने सामने हुई और जब नेपोलियन ने उन बिल्लियों को देखा तो उसने अपने सेनापति से कहा कि अब मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है और मैं ये लड़ाई हार रहा हूं। तो नेपोलियन को नेल्सन ने नहीं हराया, नेपोलियन को अंग्रेजों ने नहीं हराया, नेपोलियन को हराया बिल्लियों ने। अब बिल्लियों का और नेपोलियन का जो संबंध है उसे आप इंटरनेट में देख सकते हैं कि उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिल्लियों को लेकर डर था वो क्यों था। अब नेपोलियन के बारे में पूर्ण जानकारी उस नेल्सन को थी और उसने उसके साइकिक को लेकर के अटैक किया। इसी तरह सर्वप्रथम तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, जिसे हम जीतना कहें, सक्सेस कहें, कि हम किस चीज में सक्सेस होना चाहते हैं। सामान्य रूप से तो अगर सफलता और असफलता की बात आती है तो हमारे युवा जो बच्चे हैं, पढ़ाई के काल में ही हमारे जीवन में एक जीत और हार का सत्र शुरू होता है। हम परीक्षा देने जाते हैं तो एक सामान्य परीक्षाएं होती है, उसके बाद एक विशेष परीक्षा 10वीं 12वीं की होती है। तो एक नॉर्मल जो परीक्षा स्कूल में ले जाती है और उसके आगे एक बोर्ड जो डिसाइड करता है। तो बच्चों के मन में एक उत्सुकता, एक डर, अनेक प्रकार की भावनाएं, क्योंकि इस परीक्षा से उनका भविष्य निर्धारित होने वाला रहता है। तो वो धीरे धीरे सीरियस होकर के उसकी तैयारी शुरू करते हैं। हम सफल होना चाहते हैं। जब इस परीक्षाओं को पास करते हैं तो हम बड़ी परीक्षाएं देने जाते हैं, जैसे कोई IAS की परीक्षा देता है, UPSC देता है, MPSC देता है, इंस्पेक्टर की परीक्षा देता है। अब वहां पर परीक्षाओं का भी वर्गीकरण हो जाता है, तरह तरह की परीक्षाएं होती है। एक कोई इंजीनियर बनने जाएगा, उसकी अलग परीक्षा। सब मिला के हर एक जगह आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। और ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कार्य जो फल है उसके आधार पर होता है। अगर आपको पुलिस बनना है तो पुलिस की भर्ती जो होती है, उसकी भर्ती के लिए जो जो परीक्षाएं ली जाती हैं वो एक अच्छे पुलिस के फल को देखते हुए आपकी एबिलिटी को नापा जाता है। तो उसमें शारीरिक जो सौष्ठव है, जो शारीरिक शक्ति है, उसका ज्यादा मापदंड किया जाता है। उसमें बौद्धिक और मानसिक इन सब विषयों का की मात्रा होती है लेकिन कम होती है अपेक्षाकृत कि आप कोई हायर परीक्षा देने जा रहे हैं। तो हर एक का जो फील्ड है, जहां वो
परीक्षा देने जा रहा है या जहां वो सफलता पाना चाह रहा है, उसके आधार पर उसकी रचना बनती है। जैसे कोई एक कलाकार बनना चाह रहा है, गाना गाने जा रहा है, तो उसका जो स्ट्रगल है, वहां पे शब्द हुआ पड़ते स्ट्रगल बोलते हैं, तो जो स्ट्रगल है वो अलग तरह का है। वहां पर आपके वो स्ट्रगल जो एक पुलिस के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है, वो एक गायक की तैयारी में, दोनों में बड़ी भिन्नता है। इसी तरह हम सफल होना चाहते हैं बिजनेस में। एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है और अलग अलग एबिलिटी की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो हम जीतना चाहते हैं उसे अगर हम गोल कहें या ये कहें कि हमारे मेहनत का कर्मफल, तो फल के आधार पर हमारी जो तैयारी है वो शुरू होती है। एक तरह से देखें तो श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो सबसे बड़ी मोटिवेशनल पुस्तक है। अब ये मोटिवेशनल, उसे आध्यात्मिक पुस्तक कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग उसे साइकोलॉजी का वो सबसे बड़ी पुस्तक है इस रूप में जानते हैं। वो एक बहुत बड़ा धर्मशास्त्र है इस रूप में जानते हैं। लेकिन अगर एक दृष्टि से आप देखें तो सबसे बड़ी मोटिवेशनल जो पुस्तक है उस पूरे विश्व की, वो है श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि सामने युद्ध खड़ा है, युद्ध की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और उसका प्रमुख योद्धा, एक मेन स्तंभ जिसे बोले, उसका एक उस युद्ध को रचने वाला जो कुछ प्रमुख लोग थे, उसमें से एक योद्धा कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, पूछो मत। आपकी स्थिति तो बहुत अच्छी है और वो हमारी स्थिति क्योंकि उसके हाथ कांप रहे, उसके पैर हिल रहे, पसीना पसीना है, ठंडा हो गया उसका शरीर, और वह जाकर के रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया है। उसके हाथ से उसका हथियार, उसका गांडीव छूट करके गिर चुका है। और यहां पर आप वो इस स्थिति में है और आप तो इससे बड़ी अच्छी स्थिति में है भाई। आप लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके हाथ का गांडीव मतलब आपके हाथ का पेन, आपके जो बिजनेस जिस क्षेत्र की सफलता की आप बात सोच रहे हैं, कुछ छूटा नहीं है, कुछ गिरा नहीं, आप हिल नहीं रहे, आप डर नहीं रहे, आप तो लड़ने के लिए तैयार है। तो श्रीमद् भगवत गीता और वो मेथोडोलॉजी जिसके आधार पर भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे कार्यकर्ता को, एक ऐसे व्यक्ति को जो एकदम मेंटली टूट चुका है और युद्ध से पलायन करने के लिए मार्ग ढूंढ रहा है, उठाकर उसे उस युद्ध का नायक बना देते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है, जो उनके कथन है, वो है श्रीमद् भगवत गीता में अंकित है। उसे क्या मिलता है? तो इस युद्ध में उसके सामने उसका पूरा जीवन दांव पर लगा है। 5 गांव मांगा गया था कौरवों से, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? हम एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, और अगर जमीन चाहिए तो युद्ध करके ले लो। उनके सामने, पांडवों के सामने इतनी बड़ी कौरव सेना थी। उस वक्त के सारे
शक्ति उसके साथ थी, और पांडवों के पास कुछ नहीं था। उसके कुछ रिश्तेदार, इनकी सेना छोटी थी, इनके पास कृष्ण थे, इनके पास एक बहुत अच्छा प्लानिंग करने वाला एक व्यक्ति थे, वो कृष्ण। रणनीतिकार थे इनके पास कृष्ण, या ये कहें कि उसके पास, दुर्योधन या कौरव के पास शारीरिक बल था, आर्थिक बल था, मानसिक बल था, लेकिन पांडवों के पास ये सारी चीजें थी, लेकिन कौरवों की मात्रा में कम थी, लेकिन इनके पास मानसिक के साथ साथ बौद्धिक बल भी था। अर्जुन ने कृष्ण को अपने पाले में जब लिया, तो अर्जुन ने कृष्ण को, अर्थात कि उस विशाल विजडम को अपने से जोड़ लिया। तो इस ट्रेजेडी बनाने वाले के बुद्धि पे ये निर्भर करता है कि लड़ाई जीती जाएगी, हारी जाएगी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता, अब इस श्रीमद् भगवद गीता आपको एक बहुत बड़े विजडम के साथ जोड़ देती है, और उसके आधार पे अगर हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके आधार पे अगर हम रणनीति बनाएंगे, तो असफल होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन हमसे इसमें एक चीज बहुत बड़े मायने रखती है कि हम सफलता चाहते कहां हैं। सफलता क्या हम अर्थ के रूप में चाहते हैं? सफलता क्या हम खुशी और दुख के रूप में चाहते हैं? दुख तो कोई चाहेगा ही नहीं। मतलब हम मानसिक सफलता चाहते हैं, हम बौद्धिक सफलता चाहते हैं। हमारी लड़ाई कैसी है, ये सबसे बड़ा विषय है। या सबसे बड़ा, जैसे छोटी छोटी हमारा उसके ऊपर दाव क्या हमने लगाया है, उसे पाने से हम क्या खो रहे हैं, या उसके मिलने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, यह भी मायने रखता है। कुछ लोग ज्ञान के पीछे पागल होते हैं, वो अपने जो बोलते हैं कि ज्ञान के लिए, सत्य को जानने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो हम जिंदगी को जानना चाहते हैं, यह भी लक्ष्य। ये जो हमारी किताबें हैं वो टेम्परेरी हैं, वो आपको क्षणिक खड़ा कर सकती है। कृष्ण ने, लेकिन जो कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो ज्ञान दिया और जिसके आधार पर अर्जुन को खड़ा किया, वो संपूर्ण जीवन उस पर खड़ा रहा। तो क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? तो जिंदगी का सबसे बड़ा जो गोल है वह जीवन है, जीवन को जानना। तो उसके आधार पर हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हमने अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए कि कृष्ण, अर्जुन जब हताश हो चुका है, थक चुका है, कृष्ण उसको ये नहीं बताते, उसको सत्ता का लालच नहीं देते कि अर्जुन जब तू युद्ध जीत जाएगा तो तू राजा हो जाएगा, दुर्योधन समाप्त हो जाएगा, तुम ये कर सकेगा, तुम वो कर सकेगा। वहां पर उसको वो योग सिखाते हैं, उसको वो सत्य बताते हैं, उसके ऊपर वो प्रेशर भी नहीं डालते। एक मानसिकता अर्जुन की है, अध्याय 1 और अध्याय 2 में अर्जुन स्वयं बोलता है, कृष्ण तो सुनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो टीचर जो है, रणनीतिकार जो है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
हमारा जो सलाहकार जो है उनकी भूमिका बहुत महत्व होती है। इसलिए वो जो हमें जानने वाला होना चाहिए, वो जो पूर्ण रूप से हमारे व्यक्तित्व को जानता हो। और कृष्ण अर्जुन को जानते हैं, वो उसके हितैषी हैं। और जो जानने वाला है, जिस आधार पे हम अपने जीत की रचना खड़ी कर रहे हैं, वो चीज शाश्वत होनी चाहिए, वो क्षणिक बदलने वाली नहीं होनी चाहिए। उससे हमारा पूरा जीवन सुधरे। आज हमारे पास कुछ पैसे आ गए, आज हमने सफलता ले ली, और कल उसी समाज के सामने जब हमारा भंडा फूटेगा तो जो आज फूलों की माला हम पहन रहे हैं वो क्षणिक है, तब लोग हमें गालियां देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा जो रणनीति जो बनेगी, हम जो जिस रूप में कार्य करेंगे, तो वो जो हमारा कार्य का स्वरूप है, कार्य भी शुद्ध होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से योगों की बात करते हैं, उसे लालच नहीं देते, उसे ये नहीं कहते कि तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, उसके इंद्रियों के सुख के पार ले जाते। तो आप जो रचना बना रहे हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है वो एक पूरे जीवन को इफेक्ट करने वाला है, वो जीवन को दिशा देने वाला है। तो वो आगे, आज हमने ये छोटी सी सफलता प्राप्ति के लिए गलत कदम उठाया, और आगे जाकर के वो हमें किसी बड़े खड्डे में डाल देगा। 2 साल 5 साल 6 साल हमारे अच्छे गए, तो ऐसे मार्ग पर हमें नहीं जाना। और कृष्ण इसलिए अर्जुन को वो लालच नहीं दे रहे। तो सबसे पहली बात गीता जो कहती है कि इस दुनिया में किसी भी चीज की प्राप्ति के 2 मार्ग है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हमें तो निगेटिव मार्ग पे जाना नहीं है, हमें पॉजिटिव मार्ग पर जाना है। दूसरी बात कि ये जो पाना है वो किसके द्वारा पाना है, ये कौन पाना चाहता है। तो जो हम पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो एक हो गया पाने वाला, और एक हो गया जो वो पाना चाहता है। तो पाने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, डूअर। और जो पाना चाहता है उसे कर्मफल कहते हैं, फ्रूट्स ऑफ कर्म। और जिसके द्वारा मिलेगा, उदाहरण के लिए अगर हमारे सामने अगर पानी का ग्लास रखा है और हमें प्यास लगी है, तो हमें वो पानी अपने हाथ से उठाकर पीना पड़ेगा। तो ये जो पीना है ये कर्म हुआ, और वो जो प्यास हमारी बुझी, जो आनंद आया, वो फल हुआ, हमारे शरीर को जो ताजगी मिली। और ये जो पीने वाला है वो हो गया कर्ता, जिसने वो ग्लास को उठाया। तो इस तरह से ये जो पूरा सक्सेस है, उसके पीछे जो क्रिया होने वाली है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कर्ता, जो करने वाला है, जो डूअर है। और दूसरा है कर्म, जो क्रिया होने वाली है। और तीसरा है कर्मफल, जो प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए सारा यत्न हो रहा है। एक श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग विधम विविधांश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम।
अधिष्ठान मतलब कि जहां पर ये संकल्प लिया गया कि ये मुझे करना है, जिसके देख करके ये संकल्प लिया गया, जो उसका आधार है, इस पूरे कर्म फल का जो आधार है वो अधिष्ठान है। तो किस यहां पर अधिष्ठानम तथाकर्ता, दूसरा जो एक करने वाला है, चौथा एक क्यों करना चाह रहा है, करणम क्या कारण है, उद्देश्य क्यों हमें करना चाह रहे हैं, ये है तीसरा पॉइंट, कारण। अब ये जो करने के लिए जो हम प्रयत्न करते, हमारे अंदर से जो चेष्टा, जैसे हम लोगों ने पहले कर्म फल की जो बात की कि हम चाहते क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस में सफल होना चाहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पुलिस की बात की, एक कलाकार की बात की, अलग अलग की कर्म फलों की बात किया, अलग अलग उद्देश्यों की बात किया हम लोगों ने, तो उसके लिए अलग अलग चेष्टाएं लगती हैं। चेष्टा मतलब यत्न, कितनी एनर्जी डालना है, क्या करना है, कितना जागना है, तो चेष्टा। और एक चार हो गए जो कि व्यक्ति के हाथ में है। अब पांचवा है दैव, देवता। तो कृष्ण कहते हैं कि ये पांच को जो अच्छी तरह जानता है वह कर्म को अच्छी तरह संपादित कर सकेगा, वह कर्म को अच्छी तरह करता है। और कर्म जब अच्छी तरह होगा तो कर्म फल भी मिलेगा अच्छी तरह। अब देखिए कि कर्ता, वैसे अगर आप देखेंगे मोटा मोटी तौर पर, तो कर्ता अलग है, कर्म अलग है और कर्म फल अलग है। इसमें से अनेक बातें कर्ता से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर आप ध्यान से जब देखेंगे तो जो कर्ता है उसी से कर्म उत्पन्न हो रहा है, करने वाला वही है, और जो कर्म उसके द्वारा हो रहा है उसी में से ही फल की प्राप्ति हो रही है। तो बाह्य रूप से कर्ता, कर्म और कर्मफल पृथक पृथक रूप में दिख जरूर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्मतम रूप में जब आप जाएंगे, गहराई से जब आप देखेंगे, तो ये तीनों पृथक नहीं हैं। इसीलिए जब अर्जुन हथियार डाल देता है, वह शिथिल हो जाता है, वह युद्ध न करने की बात करता है, तो भगवान उसको जो मोटिवेट करते हैं, तो उसमें उसको यह नहीं बताते कि युद्ध कैसे होगा, स्ट्रेटेजी की बात नहीं करते, उसको युद्ध तीर और तलवार चलाने की शिक्षा नहीं देते। ये जो बाह्य गुणवत्ता है उसे आयुध की शिक्षा नहीं देते, उसे ये नहीं कहते तुम्हारे पास ये आयुध है, तुम्हारे पास वो आयुध है, नहीं। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, एक कर्मफल की जो स्ट्रेटेजी है, इसका जो मेन बिंदु है वो है कर्ता। वो पहले कर्ता को खड़ा करते हैं, और इसीलिए वो कर्ता कौन है, उस कर्ता की ताकत को भगवान अर्जुन के सामने रखते हैं। और यही भारतीय चिंतन है, हिंदू चिंतन है
कि आपके अंदर, हमारे अंदर अप्रतिम शक्ति है, ऊर्जा के केंद्र हैं हम। स्वामी विवेकानंद कहते थे अमृतस्य पुत्रस्य, अमृत पुत्र हैं हम। लेकिन हमको वो विस्मृति हो गई है, हम भूल चुके हैं। एक उदाहरण हमारे कुछ ज्येष्ठ लोग दिया करते थे पहले, कि एक पहलवान था, बहुत अच्छा कुश्ती लड़ते थे वो। एक बार रात को ऐसे जा रहे थे, धोती कुर्ता पहने थे, रास्ते में सुनसान एरिया थी, वहां डाकुओं ने उनको पकड़ लिया। अब जब डाकुओं ने पकड़ लिया, अबे बहुत बड़े पहलवान है, वो हल्के फुल्के थे दो तीन। अब पकड़ने के बाद बोले भाई चाकू दिखाए इनको, बोले ऐसा है उतारो सब। अरे बोले भाई हमारे पास कुछ नहीं है। बोले नहीं उतारो, जो भी लिए हो कंधे पे जो भी है इनका झोला वोला रखवा दिया उधर। बोले शर्ट भी उतारो, एक कुर्ता जो पहने हुए वो उतारो, तो कुर्ता भी उतार दिए, इनकी धोती भी उतरवा दी। तब एक ने क्या किया, भूल चूक से उनके नंगोट पे हाथ रख दिया। अब जब चोर, जिस चोर ने जैसे ही नंगोट पकड़ी, इन्होंने उसको उठा के वहीं पटका, फिर तीनों को पटक दिया। तो उसमें से एक चोर सियाना था, बोला पहलवान जी ये बताओ कि आपका हम लोगों ने इतना किया, आप इतने बड़े पहलवान हो, पहले क्यों नहीं बताए प्रभु, हम तो आपको छूते ही नहीं, वैसे ही जाने देते। बोले कि पहले कैसे लगाता, तुमने नंगोट पे हाथ बाद में लगाई, क्योंकि हम भूल चुके हैं। और जब तक वो पिन पॉइंट पे कोई हमारे अटैक नहीं करता, अर्थात वो जो दुख की घड़ी जिसके बगैर हमारा अस्तित्व हिल जाता है, जब तक वो नहीं आती तब तक हम लड़ने को खड़ा नहीं होते। ये हमारा थोड़ी कमियां हैं हमारे अंदर। सामान्य जो बच्चा होता है, उस परिवेश से जो ये परिवेश का है हिसाब है, ये परिवेश का असर है कि जब तक हमें सहने की आदत हो गई है, तो शक्ति तो सबके अंदर है। वही शक्ति जो अर्जुन के अंदर है, वही शक्ति जो नेपोलियन के अंदर है, वही शक्ति जो शिवाजी के अंदर है, वही शक्ति, उसी शक्ति के पुत्र तो आप भी हैं, उसी शक्ति के पुत्र ये लोग भी हैं। लेकिन ये लोग अपनी शक्ति को जानते हैं, इनको अपना सही आकलन है, इसलिए ये कुछ बड़ा कर सके। तो हम लोग जब इस विनिंग स्ट्रेटजी के ऊपर जब बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा विषय है। और मुझे लगता है कि ये एक अपने एक एपिसोड में या एक लेक्चर में पूरा नहीं होगा, हम इसको 2-3 भागों में तोड़ेंगे। तो आज का पहला जो हमारा हिस्सा है इसका कर्ता, दूसरा हिस्सा है कर्म और कर्मफल। तो सबसे पहले आज हम थोड़ी देर और कर्ता पे सीख। तो करने वाला जो कर्ता है वो कौन है? तो कृष्ण कहते हैं कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रियां हैं। तो हम जो भी किसी भी चीज का जो संपादन करते हैं वो कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं, और जो भी ज्ञान हम ऑब्जर्व करते हो ज्ञानेंद्रियों द्वारा लेते हैं। और एक है हमारा मन। तो मैं जो हूं, ये हमारी जो इमेज है वो हमारे मन का भाग है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण।
इंद्रियार्था विमूढ़ आत्मा कर्ता ही मित्ति मन्यते। जो कर्म इंद्रियों को रोक देता है, उन पे कंट्रोल लगा देता है, लेकिन मन से वह विषयों का चिंतन करते रहता है, इंद्रियों के अर्थ में वो घूमते रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी है। हे अर्जुन, उसे मिथ्याचारी कहते हैं। ये इस श्लोक के द्वारा अगर हम विचार करें तो पहला बात कि हम जो भी चीज, जो भी लक्ष्य जो बनाते हैं, उस लक्ष्य के अनुरूप हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक, हमारे ज्ञान है क्या, हमारा परिवेश उस लक्ष्य के अनुरूप है क्या, या हम अब मन के द्वारा हमारा जो सेल्फ इमेज हमने निर्माण किया है। जैसे अगर आज के तारीख में आपको मैं एक बात बताऊं कि जब जो कलाकार होते हैं, एक जमाना था कि पूरे देश के लोग अमिताभ बच्चन बनने के लिए मुंबई आया करते थे। जब एक कोई बड़ा लीडर इस देश में आता है, पॉलिटिकल लीडर अगर आ गया, जैसे कि 2014 में मोदी जी थे, तो बहुत सारे लोगों के अंदर वो राजनीतिक भावना जागृत हो गई और उन्हें देख करके लोग आ गए मैदान पे, रोड पे उतर गए। जैसे अब्दुल कलाम जी थे, तो अब्दुल कलाम जी साइंस के क्षेत्र में, उसके पहले साइंस के प्रति लोगों का लगाव था ऐसा नहीं है, लेकिन कम था। लेकिन उनके आने के बाद उस फील्ड में, उस फील्ड के मान को उन्होंने बढ़ा दिया और लोग साइंस के, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने लगे और उनको देख करके बहुत सारे लोग उस दिशा में भागने लगे। ऐसे ही बाबा रामदेव के बारे में एक भी अगर हम बोले तो उन्होंने योग को एक स्थान दिया। हमें याद आता है कि सुबह सुबह 4 बजे लोग मैदान में आकर के, अब तो रामदेव जी कराते नहीं है, अब बदल गए, उनका लक्ष्य उन्होंने बदल दिया है, बिजनेस में लगा रहे अपना पूरी बुद्धि। लेकिन उस समय 4 बजे मैदान में, कुर्ला मैदान में लोग आकर के, बड़े बड़े स्टार, छोटे से छोटे घर के भी लोग जो कभी नहीं उठते, 8 बजे तक अपनी चटाई बिछा के योगा करते थे। बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने किया, उनको नमन है। अपने शरीर कॉन्शियसनेस से पैदा किया उन्होंने, लेकिन उनको देख के बहुत सारे योगा टीचर भी आए, लोगों के अंदर आए। लेकिन ऐसे भी लोगों के अंदर भावना जागृत होती है कि वो, उनके अंदर वो गुणवत्ता नहीं है, लेकिन वो आकर्षण में आ जाते हैं। और हमारी गुणवत्ता अलग है, हमारे अंदर हमारा परिवेश, हमारा ज्ञान, हमारी एबिलिटी, हमारा शरीर किसी और कार्य के लिए बना है, लेकिन वो हम किसी के बहकावे में आकर के दूसरी धारा में बह जाते हैं और वहां हम जब सफल नहीं होते हैं तो हम दुखी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए जो सेल्फ इमेज है, जो हमारे मन में जो एक्चुअल हम हैं, जो एक्चुअल हमारी शक्ति है, जो एक्चुअल हमारी बौद्धिक क्षमता है, उसका सही आकलन क्या हम करते हैं? क्या हम स्वयं को जानते हैं कि हम कौन हैं? इस कर्ता के स्ट्रेटेजी का ये सबसे बड़ा पार्ट है। और इसके लिए हमें हमारी आदतों का, हमारी मानसिक क्षमताओं का, उसके स्ट्रक्चर का सही आकलन करना पड़ेगा। इसलिए जो सेल्फ इमेज है
कहीं हमने अपने बारे में गलत इमेज तो नहीं बना लिया है। कुछ लोग बहुत अति उत्साही होते हैं, कुछ लोग लो प्रोफाइल होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा उनको अपने बारे में अति विश्वासी होते हैं। तो ये जो मानसिक अवस्थाएं है, कुछ लोग अपने बारे में हमेशा नीचे ही सोचते हैं, अपने को कमजोर ही मानते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, हम अपने आप को सही रूप में जान रहे हैं क्या? हम अपनी आदतों को जानते हैं क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। और यह इसीलिए भगवान श्री कृष्ण, अगर हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं, जैसे दुर्योधन जो स्ट्रेटजी बना रहा है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। भीष्म, उनके अंदर अहंकार, वो भाव ज्यादा है। अर्जुन नीचे चला गया है, अपने आप को कमतर समझ रहा है, दुखी है। तो सबसे पहले जो हम जब अपना आकलन कर रहे हैं या जब स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो हम गोल को चूज करने जा रहे हैं, तो उस चूज करने का कारण क्या है, इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और इसमें कारण बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर वो चीज को हम क्यों चाह रहे हैं? हमारे भारत के बौद्ध दर्शन में तो कार्य कारण सिद्धांत, ये जो शरीर मिला है इसका भी कारण है। ये शरीर भी कर्मफल है दो व्यक्तियों का। ये शरीर हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। अब देखिए, फल के भीतर ही कर्ता छुपा है। तो ये जो कारण क्या है, आखिर हमने उस गोल को चूज क्यों किया है, ये हमारे अंदर से जो भाव निकला है कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये पाना है, ये कारण क्लियर होना चाहिए। एक पॉइंट जो कारण और उसे जो करने वाला है कर्ता, उसका सही आकलन। तो कर्ता जो है वो कौन है भाई? तो पहले उसका कर्ता के अंदर उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी जो उसने जो डेटा जमा किया है, उसकी जो ज्ञानेंद्रिया से जो ज्ञान अर्जन किया है, वो अब ज्ञान उस कार्य क्षेत्र के विषय में, स्वयं के विषय में। अब चूंकि हम कर्ता के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले हमको स्वयं के बारे में खूब ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जितना नॉलेज हम इकट्ठा कर सके इतना करना, ये सफलता स्ट्रेटजी का एक विषय है। और इसके लिए आपके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? जो आपके साथ रहता है। तो उसमें आप अपने माँ बाप, भाई बहन, आपके मित्र और एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने आप खुल के अपना सब कुछ कह सके, बता सके, ऐसे व्यक्ति से भी सलाह लेनी चाहिए, मिलना चाहिए। स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा कर्ता को जानना, क्योंकि आप उतना नहीं जानते, लेकिन स्वयं पे एक कारण को आप ही ढूंढेंगे। तो ये तो हो गया कि दूसरों से हमें जानकारी स्वयं के बारे में इकट्ठा करनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा करके देखता है, ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, या स्वयं को कम करके देखता है। समत्व पे आना मुश्किल का काम है। इस समत्व पर लाने के लिए ही भगवान बुद्ध ने सम्यक दर्शन दिए हैं। और कृष्ण भगवान गीता में चिल्ला के बोल रहे हैं, समत्वम योग उच्यते।
कृष्ण अर्जुन को उस समत्व की अवस्था में ही लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये काम है कि हमको समत्व में आ करके विचार करना चाहिए। दूसरा जो करता है, हमारे मानसिक, हमारी बौद्धिक क्षमता कैसी है, हमारा मन उस फील्ड में या जो हमारा जो एम है उसमें वो कितने घंटे रमता है, वो शौकिया है या उसके आधार पे हम जीवन के किसी लंबे पड़ाव को पार कर सकते हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। इसलिए अपने मन का, अपने बुद्धि का भी सही समीक्षा हमें करना पड़ेगा। आज के तारीख में तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, पहले कुछ नहीं था। पहले बीच में तो लोग, अभी तो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। हमें जानकर आश्चर्य होता है कि एक हमारे मित्र है, उनके बच्चे जब 8वीं में गए तभी से उसको वो सोच रहे थे कि आईएएस बनाना है, और इसलिए उन्होंने किताबें इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना। यह एक हेल्दी चीज है कि आजकल के माँ बाप भी अपने बच्चों को उनके लिए ज्यादा सपोर्टिव हैं, जो पहले नहीं था ऐसा। पहले हम अपने बड़ों से बात नहीं कर पाते थे, यही एक उनको इज्जत देना होता था। और इस जो सक्सेस की जो नीति है, सक्सेस की जो रणनीति है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका माँ बाप की भी होती है, बहुत बड़ी भूमिका गार्जियन की भी होती है कि वो उन बच्चों को कितना जानते हैं, उनको कितना मोटिवेट करते हैं। मात्र मोटिवेशनल स्पीच से नहीं होगा। इसलिए वो जो करता है, जो बच्चा है या वो जो व्यक्ति है जो जीतना चाहता है, उसके इमोशनल एस्पेक्ट को भी हम नहीं भूला। मानसिक एस्पेक्ट मतलब इमोशनल एस्पेक्ट, उसका वर्किंग एस्पेक्ट, उसकी सुरक्षा, उसके हम कितना बड़ा रिस्क लेने की हमारी क्षमता, अनेक पहलू। हमारे देखने का ढंग, एक फिल्म आई थी, आप भी देखे होंगे, सरकार। उसमें ये डायलॉग अमिताभ और उनके जो बच्चे अभिषेक है, वो दोनों वहां भी माँ पिता और पुत्र की भूमिका में हैं। तो उसमें अमिताभ के द्वारा बोला जाता है कि तुम जब कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई एक सिचुएशन आती है, तो तुम किस तरह उसको देखते हो। तो बोलते हैं मैं इसमें अपने को इन्वॉल्व करके देखता हूं, अभिषेक कहता है। अमिताभ बोलता है कि मैं जब देखता हूं तो उस सिचुएशन के बाहर निकल करके देखता हूं। श्रीमद् भगवद गीता चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तुम किसी भी, या हिंदू तत्वज्ञान ये कहता है कि जब आप किसी को तभी सही ढंग से देख सकोगे जब आप उससे बाहर आ जाओगे। इसीलिए कोई भी डॉक्टर अपने घर के लोगों का ऑपरेशन स्वयं नहीं करता है, दूसरे से करवाता है, क्योंकि उसमें वो इन्वॉल्व है। उसके द्वारा वो कार्य सही से नहीं हो सकेगा, उस भावना प्रधान हो जाएगा। हमारी भावनाएं जब आ जाती हैं तो अपना जो आकलन है या जो कार्य का जो आकलन है, उस चीज को मैं देखने के ढंग, एक कार्यकर्ता जो है वो देखता कैसे है, उसके मन को प्रभावित करने वाले तत्वों को भी इसमें समाहित किया गया है। वो किन किन चीजों से आकर्षित हो जाता है, किन किन चीजों से वो द्वेष करता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए हितैषी हो, लेकिन उसका चेहरा मुझे पसंद नहीं आता है। हर एक व्यक्ति के मन में एक भाव होता है। कुछ चेहरे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद उसके मन में पॉजिटिव भाव उत्पन्न होते हैं, और कुछ लोगों को देख के निगेटिव भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि
वो आदमी जिसके प्रति मेरे मन में नेगेटिव भाव उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए उपयोगी है। इसलिए मेरा मन किन किन चीजों से आकर्षित होता है, मेरा मन किन किन चीजों से प्रतिकर्षण को प्राप्त होता है, गुस्से को प्राप्त होता है, द्वेष। इसलिए जो समत्व का जो स्थान है, एक अपने आप के सूक्ष्म निरीक्षण और एक अपने को बदलने की तैयारी, हम किस तरह के कार्य करता है, विच टाइप डूअर आई एम। और श्रीमद् भगवद गीता इस प्रकार 3 भागों में 3 प्रकार के कार्यकर्ताओं को, 3 प्रकार के व्यक्तियों का विभाजन करती है। पहला सात्विक कार्यकर्ता, दूसरा राजसिक कार्यकर्ता और तीसरा तामसिक कार्यकर्ता। क्या हम सिर्फ स्वप्न देख रहे हैं? तमता में व्यक्ति स्वप्न, मुंगेरी लाल के हसीन सपने गढ़ रहे हैं। हमारे अंदर वो एनर्जी है ही नहीं और हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, छोटा सोचते ही नहीं है। क्या हम इस तरह के हैं? क्या हम उसमें ज्यादा सिर्फ अपना ही फायदा देख रहे हैं, अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं? क्या हमारा जो एम है वो कारण क्या है? और हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हम कैसे हैं? क्या हम वही संचालित होते हैं जहां हमारा लाभ होता है? तो हमारे अंदर राजसिक गुण है। क्या हम ज्ञान के लिए भागते हैं? क्या हम अपने अंदर समत्व को साधते हैं? क्या हमारे अंदर हम चीजों को समझने का सही प्रयास करते हैं? इस प्रकार अनेक। क्या हमारा जब मन ज्यादा उद्विग्न नहीं होता? क्या हमारे अंदर रिएक्शनरी हम प्रतिक्रिया नहीं देते? तो ऐसे अनेक पॉइंट्स हैं जो सात्विक कार्यकर्ता के लक्षण है। इसलिए यह अपने आप का सही निरीक्षण जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को जितना जानेंगे, अगर हम अपने आप को सिर्फ शरीर के रूप में जानेंगे तो हमारा ये एक बहुत बड़ी साइंस है, ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जब आप अपने को जितना जानेंगे उतना ही आप सामने वाले को अनुभव करेंगे। आप जितना अपने को गहराई से जानोगे उतना ही अपने लक्ष्य को भी गहराई से जानोगे। इसलिए जब अपने आप को आप पूर्ण रूप से जानोगे तो आप अपने लक्ष्य को भी पूर्ण रूप से जानोगे। इसीलिए कमी, असफलता बाहर नहीं है, असफलता अंदर छुपी है, हमारे अंदर। हम अपने आप को जितना गहराई में डुबाएंगे, हम अपने आप अंदर उतर के अपने को जितना पहचानेंगे, ये हमारी आदत बनेगी, तो हम अपने लक्ष्य को भी उसी तरह से पाएंगे और फिर हम सफल होंगे। और जो हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो परफेक्शन को प्राप्त होगा। और जब कार्य परफेक्शन को प्राप्त होगा तो जैसा हम लोगों ने कहा कि कार्य के अंदर ही फल छुपा है। वृक्ष बीज के अंदर है और बीज के अंदर वृक्ष है और वृक्ष के जब फल लगते हैं उसके अंदर बीज है। तो यह एक सर्कल है। सफलता कर्ता के अंदर है और कर्ता से संपादित होने वाला जब कर्म सही होगा तो फल भी सही होगा।
अब वो कर्म जो हो रहे हैं वो कर्म फल के अनुरूप हो रहे हैं कि नहीं। उदाहरण के लिए कि हमको कुछ एक फिजिक्स का एग्जाम देना है और हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या हम पास होंगे? फिजिक्स में पास होने के लिए हमें फिजिक्स की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम 12वीं में पढ़ रहे हैं तो हमको 12वीं के स्टूडेंट्स के ही साथ रहना पड़ेगा। इसलिए जो एबिलिटी, जो चेष्टा उस हमारे फल को अपेक्षित है, उतना ही हमें कार्य करना पड़ेगा। उसके बाहर आप कुछ भी करो, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। आप पानी में, डीप वाटर में अगर आप गए, वहां बहुत अच्छे धावक है तो आपका कोई उपयोग नहीं है, वहां आपको तैरना ही पड़ेगा तो जीवन बचेगा। इसलिए जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हर एक फल अपने अनुरूप कार्य को डिमांड करता है। वो उस अनुरूप कर्म के अंदर ही वो फल छुपा हुआ है। अतः आपको फल को भी सही ढंग से समझना होगा, और वो कर्ता जो करता है, जो डूअर है, वो अपने आप को जितना अच्छा जानेगा वो सामने कर्म फल को भी सही ढंग से जानेगा, उसके लिए उतना प्रयत्न करेगा। तो इस तरह से हम किस तरह के कर्ता हैं, हमें क्या चाहिए, हम अपने आप को किस गहराई से जानते हैं, हम उसमें क्या चाहते हैं। इसलिए पूरा श्रीमद् भगवत गीता एक कार्यकर्ता को खड़ा करने का एक ग्रंथ है। एक अच्छा कर्ता कैसे बनेगा, उसके मानसिक और बौद्धिक स्वरूप कैसे होंगे, क्योंकि अर्जुन असफल नहीं होता है, वो सफल होता है। तो स्वयं को आप जितना जानते जाएंगे, आप उतना ही सफल होते जाएंगे। तो सफलता बाहर नहीं है, सफलता हमारे अंदर है। हम अपने जितना करीब जाएंगे उतना ही सफलता हमारे करीब आएगी। आज हम लोग इस सक्सेस स्ट्रेटजी का, सफलता की रणनीति का एक हिस्सा कर्ता के ऊपर चर्चा की। ज्यादा इसके विषय में अगर बात करना है तो आप पर्सनल मिल सकते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत गहरा है। हमने जस्ट एक बाहरी स्वरूप रखा है इसका। आने वाले एपिसोड में हम कर्म और कर्म फल के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों ने सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। जय श्री कृष्ण।